Hello and welcome back to our channel, Easy English Express. This video is going to be about the assessment of the English levels. जिन लोगों ने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, वो जाकर वो देख सकते हैं, कुछ मोटिवेशन मिलेगी और कुछ और टिप्स। उसके बाद आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। असेसमेंट करने से पहले आपको लेवल्स ऑफ इंग्लिश पता होने चाहिए। देयर आर नियरली 6 लेवल्स ऑफ इंग्लिश। ये 6 लेवल्स हैं जो कि आपको याद करने ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको समझ आना ज़रूरी है ताकि आप वहाँ से अपनी लर्निंग का आगाज़ कर सकें। सबसे पहले सबसे लोअर लेवल है A1, जो कि बिगिनर्स का होता है। ये लोग कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, या ऐसे लोग जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते। उसके बाद आता है A2। A2 इज़ द लेवल जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री लेवल। ये लोग कुछ सिंपल कन्वर्सेशंस कर सकते हैं डेली लाइफ में, जिसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रामर्स और वोकैबुलरी नहीं यूज़ होगी। Then comes level B1. B1 is intermediate level जो advanced और beginner levels के बीच में fall करता है। ये लोग डेली लाइफ में कुछ फ्लुएंसी से इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ नहीं कर सकते। उससे थोड़ा बेहतर जिनका लेवल होता है जो कि है B2। काफ़ी लोग जो इंग्लिश बोलते हैं उनका लेवल B2 होता है, अक्सर लोगों का, जो कि अपर इंटरमीडिएट है। ये भी एडवांस्ड और एलिमेंट्री लेवल की बीच के लेवल्स हैं। इसमें वो लोग इंग्लिश बोल तो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, यानी ग्रामर की उन्हें काफ़ी नो हाउ होती है। देन कम्स द लेवल C1। C1 एक्चुअली इज़ एन एडवांस लेवल। उसको हम ये तो नहीं कह सकते कि जो ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उस तरह बोल सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो उनसे क्लोज बोल सकते हैं, जिनकी प्रोफेशनल फ्लुएंसी होती है, जैसे जो लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं या चैट सपोर्ट में, या जो लोग ईमेल्स करते हैं या फ्रीक्वेंटली कॉल्स पे कस्टमर्स को डील करते हैं इंग्लिश में। यूजुअली उनकी प्रोफेशनल फ्लुएंसी बेहतर होती है और वो C1 लेवल में फॉल करते हैं। द हाईएस्ट लेवल इज द C2 लेवल। दैट इज लाइक नियर नेटिव प्रोफिशिएंसी। ये लोग ऑलमोस्ट नेटिव लोगों की तरह बोल सकते हैं। जो लोग यूके में रिजाइड कर रहे हैं, जो लोग अमेरिका में रिजाइड कर रहे हैं, उनकी तरह ये काफ़ी प्रोफिशिएंट होते हैं। तो ऑलमोस्ट ये उन्हीं की तरह बोल सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो लेवल्स की डिटर्मिनेशन होती है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द एक्सेंट्स। ये आपकी इंग्लिश की नॉलेज के या उसकी फ्लुएंसी पे होती है, या उसकी वोकैबुलरी और ग्रामर पे होती है। ये आपकी प्रोनाउंसिएशन पे भी होती है, लेकिन ये आपके एक्सेंट पे नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का इंग्लिश का एक्सेंट बहुत अच्छा है तो उसकी प्रोफिशिएंसी भी नेटिव हो। यूजुअली होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिटर्मिन आप जिस तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं, उस तरीके के साथ साथ क्या एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं वो भी सही है या नहीं। तो असेसमेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि अगर आपका लोअर लेवल आ गया है तो ये बहुत कोई शर्म की बात है। असेसमेंट का पर्पस ही ये है ताकि आपको पता चले कि आप अभी किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और कहाँ से आपको लर्निंग स्टार्ट करनी है। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत स्कैटर्ड मटेरियल है और कई लोग वीडियोस देख रहे हैं, बना भी रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एफिशिएंट वर्किंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी इंग्लिश का लेवल पता करें, ताकि आपको पता हो कि इतनी चीज़ें मुझे ऑलरेडी
ऑलमोस्ट आती हैं। असेसमेंट और किस-किस तरह हेल्प कर सकती है? सो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई योर करंट इंग्लिश लेवल, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा इट शोज़ द स्ट्रेंथ्स एंड एरियाज़ नीडिंग इम्प्रूवमेंट। हो सकता है कि आप एक लेवल में फ़ॉल कर रहे हों, लेकिन उस लेवल की हर तरह की ग्रामर और वोकैब्युलरी आपको नहीं आती हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी हायर लेवल के स्ट्रक्चर्स आप अच्छी तरह बोल सकें, तो ये चीज़ थोड़ी बहुत असेस हो जाती है इसमें। उसके अलावा इट गाइड्स यू टू सेट रियलिस्टिक लर्निंग गोल्स। हम ये तो कह देते हैं कि ठीक है, हमने इंग्लिश सीखनी है। अब शुरू से हम अगर किसी का चैनल देख रहे हैं, वो प्रोबेबली बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो आपने जो है वो अपने गोल्स जो है वो रियलिस्टिक रखने हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस लेवल से मैंने स्टार्ट करना है, तो आप शायद उतने बेसिक लेवल से स्टार्ट नहीं करें। आप उसी लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपके लिए फिर चांस है कि आप इजीली आगे बढ़ सकेंगे, बजाय इसके कि बिला वजह आप अपनी जर्नी को बहुत लंबा करें। इट enables you to track your progress over time। आपको आपके लेवल्स में एडवांसमेंट का पता चलेगा। अगर आपको लेवल्स का पता होगा, तो आपको पता होगा कि मैंने अब इस लेवल की वोकैब्युलरी, ग्रामर और उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो मुझे बोलने आ गए हैं। सो इसलिए आपकी जो प्रोग्रेस है वो भी ओवर द टाइम इससे होती रहेगी। उसके अलावा जब आपको ये पता चलेगा कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रोग्रेस कर चुके हैं, दैट्स एन अचीवमेंट। इस तरह आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ माइलस्टोन। तो जब आप एक माइलस्टोन अचीव कर लेंगे, तो दूसरे की तरफ खुद ब खुद ही आपका बढ़ने का दिल करेगा। लर्निंग इंग्लिश बट नॉट नोइंग वेयर यू फॉल or how much have you learned is something confusing, right? तो पढ़ने के साथ साथ क्या ये अच्छा हो कि आपको ये भी पता चल जाए कि आपने कितना पढ़ लिया है। एंड इट ensures better preparations for exams like IELTS। IELTS का एग्ज़ाम जो है वो आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ इंग्लिश पे जज करता है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कुछ बेसिक लेवल्स आने चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स। सबसे पहले तो आपने किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी स्क्रीन को रिप्ले नहीं करना, उसे पॉज नहीं करना और उसे स्टॉप नहीं करना। सो मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग इन एन एनवायरनमेंट फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपको बुला ना रहा हो, कोई ऐसा शोर ना हो जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आए। सो टेक इट एज एन एग्जाम और अ टेस्ट। उसके बाद यू हैव टू आंसर ऑनेस्टली। यू शुडंट यूज एनी हेल्प, स्पेशली गूगल से हेल्प आपने नहीं लेनी किसी भी तरह की, किसी से नहीं पूछना, बिकॉज देयर इज़ नो पर्पस ऑफ दिस असेसमेंट अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं। उसके अलावा यू जस्ट हैव टू चूज़ वन ऑप्शन। यू आर नॉट सपोज टू डबल राइट कि मैं ए भी कर लेती हूँ, सी भी कर लेती हूँ या ए भी कर लेता हूँ। द रीज़न बीइंग कि आपके दो ऑप्शंस में से अगर एक करेक्ट हो भी जाए, तो वो भी आपका जो है वो कोई स्कोर काउंट नहीं करता। सो यू जस्ट हैव टू चूज़ वन ऑप्शन and you need a paper and a pencil or a mobile device, anything you would like, जहाँ पे आप अपने आंसर्स रिकॉर्ड कर लें। and you have to follow the timer। so जितना भी टाइम allotted होगा उसको आपने फॉलो करना है। यूजुअली फॉर वन क्वेश्चन देयर आर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास एक क्वेश्चन को देखने के लिए, विच इज़ मोर देन इनफ। एज यू विल प्रोग्रेस द क्वेश्चंस विल गेट टफर, बिकॉज हम लेवल टू लेवल इसको असेस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम A1 एंड एंडिंग एट C2। So before attempting this assessment, I would like you to know that there are various factors affecting your English। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त जो आपका स्कोर आएगा वो एग्जैक्टली वही होगा, क्योंकि यूजुअली एक ओवरऑल इंग्लिश लेवल को असेस करने के लिए आपको राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग सब देना पड़ता है और वही सही असेसमेंट होती है। लेकिन ओवरऑल एक छोटी सी जो असेसमेंट है वो मोर और लेस उसी लेवल पे फॉल करेगी अगर आप ये सारे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग वाले टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो ये एक मिनी रिफ्लेक्शन होगा आपके एक्चुअल लेवल का। इनमें से कोई भी जो फैक्टर्स हैं, अगर आपको हिंडर कर रहे हैं, अगर आप रीप्ले कर रहे हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन है,
तो जो भी आपके रिज़ल्ट्स आएँगे वो एक्यूरेट नहीं होंगे। इसका मतलब कि आप दोबारा असेसमेंट देंगे? नहीं, आप दोबारा ये असेसमेंट नहीं दे सकते। यू मे गो टू ऑर्गेनाइज़ेशन या आप ऑनलाइन देख लें और उस हिसाब से आप जो है वो कोई और असेसमेंट देकर अपना लेवल फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप दूसरी बार अटेम्प्ट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इवन दो आपने एक बार देखे भी हों, आप कहें कि चलो मैं बाद में आके कर लूँगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक ही बार देखना है और उसी वक़्त अटेम्प्ट करना है। सो चूज़ योर ऑप्टिमम स्लॉट, सेव दिस वीडियो इफ यू वांट एंड कम बैक लेटर और उसमें आप जो है वो अपनी असेसमेंट अटेम्प्ट करें। So after the screen, we're going to start the assessment. Make sure that you have your paper and pencil, mobile phone, whatever ready. मोबाइल फ़ोन को साइलेंट पे कर दें ताकि कोई कॉल्स वगैरह बीच में ना लें। जैसे ही स्क्रीन चेंज हो, मेक श्योर दैट यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि ये सारी स्क्रीन्स टाइम्ड हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, तो आपने आगे ही जाना है, रिवर्स नहीं करना। और इसमें क्वेश्चंस कितने हैं? हर लेवल के 3 क्वेश्चंस हैं, तो 6 लेवल्स हैं एंड देयर आर टोटल 18 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन इज़ 30 सेकंड्स। सो हाउ लॉन्ग विल दिस असेसमेंट टेक वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
Okay, time's up. So stop attempting. You just have to stop right now. You can't really go back. And let's find out the answers. Okay, let's see the results and the level that you fall on. तो जिनके कोई भी करेक्ट आंसर्स नहीं हैं या जिनको ये भी नहीं समझ आई कि स्क्रीन पे लिखा क्या था, दैट्स टोटली फाइन। अगर आपके 0 से 3 करेक्ट आंसर्स हैं, तो आप A1 हैं, बिगिनर हैं। 4, 5 एंड 6 आंसर्स मीन्स दैट यू हैव एन एलिमेंट्री लेवल, बिगिनर से एक लेवल ज़्यादा आपको आता है। अगर आपके 7 टू 9 करेक्ट आंसर्स हैं, तो आप B1 लेवल में फॉल करते हैं। देन 10 टू 12 B2, 13, 14 and 15 C1, 16 to 18 C2.
इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 टू 9 जो थर्ड स्क्रीन पे था वो करेक्ट होना चाहिए। यू कैन हैव रैंडम 7 आंसर्स करेक्ट। बीच-बीच में से भी आपके करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 7 होने चाहिए। तो ये एक सेल्फ असेसमेंट थी जिसमें आपने खुद ही अटेम्प्ट किया और खुद ही मार्क किया करेक्ट आंसर्स के साथ, और आप जो है वो आप अपने टोटल नंबर कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट निकाल रहे हैं। यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो आपका क्या लेवल है एंड विल ट्राई टू मेक वीडियोस अकॉर्डिंग टू दैट लेवल। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपका डेफिनेट लेवल है। इफ़ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी आप कहीं पे पेड असेसमेंट करवा सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफर कर रही है आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग सारी स्किल्स का, तो आई वुड जस्ट एडवाइस यू टू गो ओवर देयर, गेट योरसेल्फ असेस्ड। उसके बाद आप अपनी ऑनलाइन लर्निंग शुरू कर सकते हैं। The reason of this assessment is that I've seen a lot of scattered content on internet. आपको बहुत सारा scattered content मिलेगा, आप वीडियोस देखेंगे, कई ऐसे उसमें सेंटेंसेस होंगे जो आपको ऑलरेडी आते हैं। तो लेवल बाय लेवल पढ़ाने का मकसद या इस असेसमेंट का मकसद ये है कि एक स्पेसिफिक लेवल से आप स्टार्ट करें जिसकी आपको नीड है। आप वो सब ना पढ़ें जो ऑलरेडी आपको आता है। तो इसलिए लेट्स सी आपका क्या लेवल आया है, और उसके बाद फिर जैसे-जैसे हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे, आप अपने लेवल के अकॉर्डिंगली उसे सीख सकते हैं। वो आपको आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएगा। सो कांग्रेचुलेशंस, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टेकन एंड इट विल हेल्प यू होपफुली आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करने में। अब आगे आपने क्या करना है? यू हैव टू आइडेंटिफाई योर लेवल क्लियरली एंड स्टार्ट इम्प्रूविंग। अभी किसी वजह से आपकी असेसमेंट रुक गई, सही नहीं हो सकी, आपको हेल्प लेनी पड़ी, रिवाइंड या स्टॉप करना पड़ा, या कोई डिस्ट्रैक्शंस थी, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं कोई और असेसमेंट अवेलेबल है, या किसी इंस्टीट्यूट में जाके अपने आप को असेस करा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आई वुड टोटली रिकमेंड इट। उसके बाद आपने डेली प्रैक्टिस करनी है और न्यू वोकैब लर्न करनी है। हमारी वीडियोस आहिस्ता-आहिस्ता आएँगी, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, या आपको अगर कोई और पसंद हो चैनल, आप उसके ज़रिए भी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। यू हैव टू स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश वीडियोस। आप इंग्लिश मूवीज़ आहिस्ता-आहिस्ता देखना शुरू करें, नहीं बिल्कुल देखी जा रही इंग्लिश राइम्स बच्चों की जो होती हैं उससे शुरू कर लें, सबटाइटल्स लगाएँ, नीचे पढ़ें। बेसिक बुक्स, स्टोरी बुक्स जो होती हैं किड्स की उससे शुरू करें। अगर वो उस लेवल की आपकी इंग्लिश है तो आप नॉवेल से स्टार्ट कर लें। उसमें इंग्लिश आपको समझ नहीं आ रही, अंडरलाइन द कीवर्ड्स, उसका मतलब ढूँढें, उसे लिखें, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू करें। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती है कोई, या आपने एक चैप्टर कंप्लीट करना है, जितना भी आपसे पढ़ा गया है। इवन इफ देयर आर 2 लाइन्स दैट यू रीड एवरी डे, दैट्स बेटर देन नॉट रीडिंग एट ऑल। तो अगर आप कर सकते हैं रीड, तो चाहे 2 लाइन से स्टार्ट करें, लेकिन करें ज़रूर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पोकन सीखने के लिए सिर्फ देखना या सुनना इम्पोर्टेंट नहीं है, बोलना इम्पोर्टेंट है। सो इवन इफ यू डोंट हैव एनीवन, यू हैव द मिरर। शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, अपने आप से प्रैक्टिस करें, आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और उसके अलावा यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर लेसन्स एंड क्विज़ेस। डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपकी असेसमेंट का लेवल क्या आया, ताकि हम उस तरह की वीडियो पे फिर फोकस कर सकें। एंड लेट मी नो एनी फीडबैक दैट यू हैव। अगर आप चाहते हैं कि मैं टोटली इंग्लिश में लेसन्स दूँ, बायलिंगुअल आपको सूट करते हैं, जैसे आपको ईज़ी लगता है, यू कैन जस्ट लेट अस नो एंड we'll try to accommodate that. So, till next video, take care and start practicing. Bye.